आज हम परमेश्वर के भवन में हैं और परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की स्तुति और महिमा करने के लिए एकत्रित आए हैं। आज प्रभु हमारे संग है, उसका वचन हमारे लिए आज आ रहा है। यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ्य दिव्य आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूटते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डब बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, कार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली थाल बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द उसकी थाल बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सबके सब यहाँ की स्तुति करें, यहाँ की स्तुति करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे अत्यंत दयालु परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता, हम मनुष्य जाति के पापियों के उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, आज सवेरे जब हम तेरे भवन में बैठे हैं, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपनी भारी आशीष को हम पर ढील दे। आज तो हमारी सहायता कर कि हम तेरे वचनों के द्वारा, तेरे गीतों के द्वारा, तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर प्रभु अपने जीवन को रख करें। मेरी तुझसे प्रार्थना है परमेश्वर पिता, जैसे तो आज हमारे मध्य में है, पवित्र आत्मा की सामर्थ तो हमसे बातचीत कर रहा है। हमारी तुझसे प्रार्थना है प्रभु, उसी कारण भारत देश के अंदर जितने भी मसीही कलीसिया है, चर्चेस है, पासवान है, उनके मेंबर्स है, चर्चेस के सबकी सुरक्षा कर, सबके साथ हो, सबको तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य अंतिम दिनों में भर डाल। हे दयालु परमेश्वर पिता, मेरी तुझसे प्रार्थना है, हर एक पासवान पवित्र आत्मा से भरकर इन अंतिम दिनों में प्रचार कर सके, ताकि लोग तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ पाकर अपना जीवन व्यतीत कर सके। ऐसा हो धन्यवाद देते। आज तो हमारे मध्य में आप प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करना, जो गीत हम गा रहे हैं प्रभु, उस गीतों के द्वारा तो अपनी महिमा करना। जबकि आज प्रभु देवी की पत्नी मामूली देवी प्रचार करने जाए थे, उसे आज की है और हमारे मध्य में इस्तेमाल करके सुनने वाले सारे अड़ोस पड़ोस के लोग, उन सबको तो आशीष दे, उन सबके साथ यीशु के नाम से आमीन। आइए हम गीतों को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा। कितने अद्भुत तूने बनाए, देखो तारे सुन वचन के अंदर, सामर्थ तेरी सारे मंडल पर।
पिता पुत्र शून्य से जीवन को जानना बड़ा मुश्किल है। तुझ बिन मेरे ऐ मसीहा ये जीवन भी क्या है, जो तेरे दर पर ना आए ये जीवन भी क्या है।
तेरा मनुष्य को मार्ग सत्य और सच्चाई दिखाई नहीं देती है, लेकिन मैं परमेश्वर हूँ, तू अद्भुत परमेश्वर है, तू अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। इसलिए तेरे आसन के पास जब हम आते हैं तब हमको कृपा मिलती है, हमको शांति मिलती है। और तेरे मंदिर में जब हम आते हैं तब तू यीशु मसीहा हमें मिलता है। तेरे आसन के पास आओ, कृपा मिलती है।
यहोवा अदोनाई एल शद्दाई, जो हर वक्त मनुष्य के साथ मौजूद रहता है, तेरा धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद। आइए इस समय पासवान को बुलाएंगे और आगे प्रस्थान करेंगे। प्रभु को धन्यवाद हो उत्तम से ऐसे गीतों के लिए, जिन गीतों के द्वारा परमेश्वर की आत्मा हमसे बातचीत करती है। आज हमें परमेश्वर की सामर्थ और उसकी बहुतायत की बातें हम देख रहे हैं। मित्रगण, इन दिनों में अंत के समय में परमेश्वर निरनिराले प्रकार से मनुष्य जाति से बातचीत करता आ रहा है। समय के अनुसार लोगों का जीवन बदलता जा रहा है। समय के अनुसार सब कुछ अजीब सा महसूस होने लगा है। ऐसे समय में परमेश्वर का पवित्र वचन कहता, यदि तुम मुझ में बने रहो तो सब कुछ सामर्थ का होगा, क्योंकि जीवित परमेश्वर के पास वो सारे अद्भुत बातें हैं जो परमेश्वर कर सकता है। और इसलिए परमेश्वर जब मनुष्य जाति को बनाता है तो वो सब बातें रखता है। आज प्रभु को धन्यवाद देते हैं उसकी महान बातों के लिए, उसकी सारी आश्चर्य कर्मों के लिए। और इसलिए आइए आज हम परमेश्वर के वचन से और जाने का है। और इसलिए आइए हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसका दूसरा अध्याय। और पहले वचन से आगे जब हम पढ़ते हैं तो हमें यह दिखाई देता है कि प्रभु यीशु मसीह एक गांव में है, जिस गांव में विवाह था। यह ऐसा लिखा, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था, शादी थी और शादी में बहुत लोग आए हुए थे। और ऐसा कहा है, और यीशु की माता भी वहां थी। यानी उस गांव के लोगों ने यीशु मसीह की माता को भी इन्विटेशन दिया था। इसलिए उस स्थान पर यीशु की माता मरियम भी थी। और ऐसा लिखा हुआ है, और यीशु की माता भी वहां थी और यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। यीशु की माता को थी ही निमंत्रित। साथों साथ यीशु मसीह जो मरियम का पुत्र है, वहां उसके चेले भी उस स्थान पर शादी में थे। और विवाह में रहते समय में तब क्या हुआ, तीसरे वचन में ऐसा लिखा है, तब विवाह का सारा कार्यक्रम बड़ी सुंदरता से चल रहा था। हम जानते हैं शादी ब्याह में लोग आनंद खुशियां मजा उड़ाते रहते हैं, आनंद के साथ शादियां करते रहते हैं। ऐसे समय में अचानक अगर लाइट चला जाए तो सबसे सब भयंकर परिस्थिति में आ जाते हैं। अंधियारा हो जाता है, शादी की मजा चली जाती है, बैंड बाजा बंद हो जाता है, म्यूजिक बजाना बंद हो जाता है और सन्नाटा आ जाता है। आज काना की शादी में भी इस प्रकार का कोई परिणाम दिखाई दे रहा है। ऐसा कहा गया है, शादी की जो घर के लोग थे वे दौड़ते हुए मरियम के पास आए और मरियम से कहने लगे, मरियम, शादी में तो लोग आए हैं, सब कुछ अच्छा है,
लेकिन द्राक्षरस घट गया है। हाँ मित्रगण, द्राक्षरस घट जाना, हमारे अंदर की अच्छाई घट जाना, हमारे अंदर की मिठास चले जाना, द्राक्षरस घट जाना यानी हमारे अंदर की सुंदरता चले जाना, हमारी सहभागिता की मिठास, हमारी सहभागिता का धार्मिकपन निकल जाना, यानी द्राक्षरस को घट देना। यहां मरियम को घर के लोग कहने लगे, शादी में द्राक्षरस घट गया। मित्रगण, आज मेरा और आपके जीवन के ओर हमें ध्यान देना है। क्या अच्छी बातों की घटी हमारे जीवन में पाई जा रही है? क्या हमारे जीवन के अंदर से वो सुंदरता चली जा रही है? क्या हमारे अंदर से वो आत्मिकता चली जा रही है? अगर ऐसा हो रहा है तो हमारे जीवन के अंदर में सन्नाटा, सुनसानता और सारी बुराई आ रही है। परंतु यहाँ पर यीशु मसीह के मां को जब कहा गया तब उसकी मम्मी यीशु के पास आकर कहने लगी, यीशु, हे प्रभु, हे यीशु, इस शादी में द्राक्षरस घट गया, अब क्या करें? यीशु ने कहा, हे महिला, मेरा समय आया नहीं। हे महिला, मेरा समय आया नहीं। मित्रगण, हर प्रकार से परमेश्वर का समय मनुष्य के जीवन में आता है। हर समय ऐसा एक आया हुआ है कि इस समय परमेश्वर मुझे और आपको आशीष देगा, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, शादी में मेरा समय आया नहीं। और ऐसा कहते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के चेले और यीशु को जब कहा गया, चौथे वचन में ऐसा लिखा है, यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ यह करे वो ही करना। उसकी माता का विश्वास था कि मेरा पुत्र जो यीशु है वो परमेश्वर की इच्छा से है, ना कि मेरी इच्छा से। वो जो यीशु है वो स्वर्गीय परमेश्वर की महिमा है। और इसलिए उसकी मां ने शिष्यों को कहा कि नौकरों, उनको सेवकों को कहो, जो कुछ यीशु कहेगा वो ही करना। आज प्रभु यीशु मसीह ने हम सेवकों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दी है कि जितने जगह पर द्राक्षरस घटा हुआ जीवन में दिखता है, उन तक मेरा सुसमाचार फैलाओ। जितने जीवन में द्राक्षरस की घटी है, उन्हें मैं जीवित परमेश्वर का संदेश दो। और इसलिए मां ने सेवकों से कहा, जो कुछ यीशु कहेगा वही करना। और प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी सुंदर रीति से आगे क्या कहा, देखो, उसकी मां ने उस सेवकों से कहा, जो कुछ तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों की शुद्धिकरण के रीति के अनुसार पत्थर के 6 मट के घड़े थे, जिनमें 2-2, 3-3 दिन मन समाता था, पानी समाता था। और ऐसे कहते यहूदियों की रीति रिवाज से लोगों के हाथ पैर शरीर को धोने के लिए मर के रखे हुए थे, और उन्हें प्रभु यीशु ने देखा और क्या कहा, देखो, यीशु ने उनसे कहा,
इन मड़कों में पानी भर दो। वह मड़के रखे हुए थे। आज कई जवान बेटी बेटियां सुनसान पड़ी हुई है। जीवन में कोई प्रकार की कई प्रकार की आत्मिकता नहीं, कोई प्रकार का उनका यूज नहीं, किसी भी माध्यम से उनके जीवन से किसी को लाभ नहीं। ऐसे खाली बर्तन पड़े हुए हैं और यीशु ने उनसे कहा उन खाली बर्तनों में पानी भरो। मित्रगण, जब इन सेवकों ने उस खाली मड़कों को देखा तो उन्होंने सबसे पहले उस मड़कों के अंदर जाले और कचरे बिछोड़े और उन सबको साफ कर डाला। जैसे ही आज परमेश्वर के वचन के द्वारा, प्रभु के सेवकों के द्वारा बहुत सारी खाली जीवनी जिनके अंदर शैतान ने मकड़िया के जाल बिछा रखे हैं बुराई के, वो पड़े हुए हैं और उनको आप इस्तेमाल करना है। तब सब सेवकों का प्रभु यीशु का वचन जब लोगों के मध्य में पहुंचता है तो खाली मड़के जो अंदर से मैले है वो साफ किए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ हर एक ऐसे खाली व्यक्ति को, हर एक ऐसे खाली बहनों को साफ करती है जिसके द्वारा वो उपयोग का पात्र ठहरती है। यह मड़के खाली थे, परंतु जब यीशु मसीह ने कहा इनमें पानी भरो, ये उपयोग के पात्र होंगे, तब उसमें पानी भरा गया और पानी भरने के बाद यीशु मसीह ने कहा इसका पानी जो उसमें भरा है, सर्वप्रथम उसमें से पानी ग्लास में निकालो और इस पूरे शादी के मंडप में जो सबसे बड़ा व्यक्ति होगा उसे सर्वप्रथम दो। देखो कितनी मुश्किल बात है। अरे यीशु पानी भरा कैसे करेंगे? यीशु ने कहा जा और दो। आज प्रभु यीशु मसीह ने कहा चाहे कोई भी संसार का बड़े से बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, उस तक इस जीवन का द्राक्ष रस पहुंचाओ। चाहे कोई भी हो इस संसार का, उसे पवित्र शास्त्र बाइबल का मूल्यवान द्राक्ष रस पहुंचाओ ताकि उसे पता लगेगा कि परमेश्वर प्रभु यीशु में कितनी बड़ी सामर्थ्य है। और ऐसा कहा गया उस शादी में उस द्राक्ष रस को लाभ देकर निकाले और निकालकर शादी के मंडप के सबसे बड़ा व्यक्ति जो है उसे पिलाया। और जब उसने पिया तो उसने कहा अरे बाप रे, इतना औंधा और इतना अच्छा द्राक्ष रस अभी तक कैसे छोड़ रखा है? मित्रगण, उसने कहा लोग तो पहले सबको अच्छा अच्छा पिला देते हैं, परंतु तुमने अंत तक अच्छा द्राक्ष रस दिया है। मित्रगण, संसार के अंत तक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन का द्राक्ष रस मनुष्यों के जीवन तक पहुंचेगा। ओ लोग अच्छा द्राक्ष रस, अच्छे वचन पाकर जीवन को परमेश्वर की महिमा करेंगे। आज मुझे आपको इस बात को ध्यान में रखना है। उसने तो द्राक्ष रस पी लिया और सारे मंडप पे द्राक्ष रस हो गया। मेरे भाई और बहनों, हम अंत के दिनों में हैं। अब हमें सब लोगों को परमेश्वर का वचन रूपी द्राक्ष रस पिलाना है। हमें नए लोगों को नया बनाना है। लोगों के जीवन से पुरानी बातें निकालना है
बनी है, उनको जाकर सुसमाचार सुनाओ ताकि उनका जीवन शुद्ध और साफ हो सके। आज शादी में चमत्कार प्रभु यीशु ने किया, लोगों ने यीशु पर विश्वास किया और उस शादी में रौनक है। आज मेरे आपके जीवन में भी परमेश्वर वचनों के द्वारा रौनक लाना चाहता है। हमारा जीवन द्राक्षरस से भर डालना चाहता है, जो द्राक्षरस परमेश्वर का वचन है। इसके द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा अन्य जातियों को बदलना चाहता है। और जिन्हें पता नहीं प्रभु यीशु मसीह कौन है, वहां तक परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर मनुष्य जाति का इस्तेमाल करता है। परमेश्वर खाली बर्तों का इस्तेमाल करता है। यदि आज मैं और आप अपने जीवन में यह महसूस करते मुझ में पवित्र आत्मा की कमी है, मुझ में परमेश्वर के वचन की कमी है, मुझ में वो सामर्थ्य नहीं है, तो आज मुझे आपको परमेश्वर के करीब आना है। और जब हम आप परमेश्वर के करीब आएंगे, अद्भुत काम हमारे जीवन में होगा। प्रभु आज हम सबको आशीषों से काना की शादी में परमेश्वर प्रभु यीशु का चमत्कार लोगों ने देखा और लोगों ने यीशु पर विश्वास किया। आइए हम इस समय में एक गीत गाएंगे, गीत सुनेंगे जो बातमोद हमारे मध्य में गाने जा रहे हैं। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो सुंदर से वचन के लिए, और वचन के द्वारा हमने आज आशीष को पाई है। और इसलिए आज हम उस यीशु के लहू को पुकारे जो आपको और मुझको जीवन दिलाता है, आपको और मुझको शांति दिलाता है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, कोई बचाता है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे।
के लहू के द्वारा मनुष्य जाति शुद्ध होता है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु को भेजा कि उसका मूल्यवान रक्त मनुष्य जाति के पापों से बहाया जाए। द्राक्षरस जब हम पीते थे तो हम प्रभु यीशु के हो जाते थे। द्राक्षरस हमें परमेश्वर के करीब पहुंचाता है। मित्रगण, आज मुझे और आपको परमेश्वर की सत्यता मालूम हुई कि उसने सेवकों को जो भारत देश में है इसलिए नियुक्त किया है कि जाकर जितने भारत देश में खाली बर्तन पड़े हुए हैं उन्हें भर डाला। वो खाली है और खाली होने का परिणाम उनमें ज्यादा अशुद्धता का भर चुका है और उसे मिटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू मनुष्य जाति के पापों को हटाता है। सारी मनुष्य जाति को ठीक करने वाला केवल एक परमेश्वर है, उसका नाम यीशु है। आज अगर आप खाली हो, जब सेवक आपके घर आते, जब सेवकों के द्वारा वचन सुनते, तो आपने दिल रूपी मर्दों को, दिल रूपी बर्तनों को साफ कर लो और परमेश्वर का जीवन भर डालो। परमेश्वर प्रभु यीशु आज के वचन पर और हम सब पर और इस गीत पर भी अपनी आशीष दें। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो, हम प्रार्थना करेंगे। दयालु परमेश्वर पिता, जो वचन तूने अचानक मुझे दिया, तेरे प्रिय लोगों के मध्य में भेज दिया। हमारे दयालु परमेश्वर पिता, जितने लोग वचनों को सुनेंगे उन्हें कुछ स्पर्श कर। हम जिससे प्रार्थना करते इन दिनों में शैतान ने बुराई के जालों को यहां तक फैला रखा है कि लोग आपस में एक दूसरे से प्रेम करना भूल गए। लोगों के अंदर प्रेम खत्म हो चुका है। लोगों का प्रेम ठंडा हो गया क्योंकि अधर्म बढ़ गया और इसलिए दयालु परमेश्वर आज का जो वचन हमने तेरे लोगों के मध्य में दिया, उसके द्वारा खाली जीवनों को पवित्र आत्मा से भर डाल और तेरी सेवा के लिए इस्तेमाल कर रही। आज जिन्होंने सुना है तेरा वचन, उन्हें आशीष दे, उनके साथ हो, उनके सारे समस्याओं को, दुखों को और परेशानियों को आशीष साफ और आशीष दे। मेरे तुझसे प्रार्थना इस समय में प्रभु, मेरे देश पर विशेष करके आशीष दे। मेरे देश की रक्षा कर, क्योंकि शैतान इस देश को तबाह करने के पीछे लगा है। परंतु प्रभु तेरी रक्षा होगी, तू संभालेगा और हर मनुष्य जाति के साथ होगा, यह हमारा विश्वास है। हे दयालु प्रभु, आज हमारे मंदिर में हम सबको आशीष दे, हमारी सहायता कर। धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को तेरे हाथ में सौंपते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम प्रभु ने सिखाई प्रार्थना को बोलेंगे। पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारी जिंदगी के रोटी और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, उसी प्रकार तू हमारे अपराधों को क्षमा कर और परीक्षा नहीं किया, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरी हो। आमीन। और अब खुदावंद बाप का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर आखिर तक हम विश्वासियों के साथ बनी रहे। आमीन।